और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने ग्राम भंभोरिया का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि सरपंच द्वारा अब तक क्या कार्य कराए गए हैं और वर्तमान में कितनी समस्याएं बची हैं। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तो सरपंच है रामपुर चौधरी जी कैसा अच्छा काम करवा रहे हैं ना, कोई हमेशा होगी समस्या। अच्छा व्यवहार, अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। आपके सरपंच साहब कैसा काम करा रहे हैं? एक नंबर काम करा रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ पे सड़क टूटी थी, गलियों में जो सब करवा दी। पानी वानी की कोई समस्या? पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी सरपंच साहब के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? हाँ बिल्कुल। सरपंच साहब आते रहते हैं, संभालते रहते हैं? हाँ, गलियों में आते हैं। नेचर कैसा है सरपंच साहब का? बहुत अच्छा है। संतुष्ट हैं आप बिल्कुल कार्यों से? अच्छा काम किया, बिल्कुल हो रहा है। सुनाइए, हाँ बिल्कुल, तुरंत समाधान करता है। बहुत अच्छा व्यवहार है। पहले के जो सरपंच थे, अभी के जो सरपंच, अंतर क्या दिखाई दिया आपको? ये अच्छा है, बिल्कुल है। जनप्रतिनिधि जहाँ कैंप है और है, जन सुनवाई करता रहता है। पानी की है, रोडों की है और है, अच्छी सुनवाई करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना नंबर देंगे सर? मैं तो 10 में से 12 नंबर दूंगा। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा रहा काम? हाँ अच्छा है, आप क्या कहोगे सर? बहुत बढ़िया काम हो रहा है पंचायत में। सभी समस्याएं जो भी लेके जाते हैं सबको सुनते हैं और कोई भी समस्या है नहीं। अच्छा, आप क्या कहोगे किस बारे में? आपके जो सरपंच है रामफूल चौधरी जी, उनके लिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल। समस्या क्या आपके? कोई समस्या नहीं। आपके जो सरपंच है रामफूल चौधरी जी कैसा काम करवा रहे हैं? सर अभी तक तो ये 3 साल हो गई, बढ़िया कार्यकाल, बढ़िया काम कर रहे हैं और जो समस्या थी उनको भी हल कर रहे हैं। जो पहले रोडें फूटी हुई थी उनको भी ठीक कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था तीनों गांव में ठीक चल रही है। अलग अलग टंकियां बनवा दिए हैं और सब गांव वाले उसमें से यूज ले लेते हैं। समस्या क्या आपकी? अभी तो कुछ समस्या नहीं है। हम क्या कहना चाहेंगे आप? रामफूल चौधरी जी ने बहुत विकास किया है पंचायत में। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। नल लिया है, गांव में पानी की योजना बना दी उसने, 9 टंकी बना दी गांव में। अच्छा प्रोग्राम किया है। बमोरिया के लिए 1 टंकी बनाई है, उनमें से पानी जा रहा है। बाथरूम बनवाए, सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक की है भाई। कहने का मतलब अच्छा रहा। बहुत ही बढ़िया। समस्या जानना चाहेंगे आपकी पंचायत में अभी और क्या समस्या बची है? अभी कोई समस्या नहीं, खाली विसल और पानी की समस्या है जो सरपंच के हाथ में नहीं है, वो तो विधायक के हाथ में है, गंगा देवी के हाथ में। वो अगर पानी लाना चाहे तो ठीक है, नहीं आएगा। तो सरपंच साहब के पास समस्या लेकर जाते तो सुनवाई करते हैं आपकी? बिल्कुल समय समय सभी बात की सुनाई करते हैं। जो भी काम बताते हैं वो करते भी हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। काम कोई समस्या नहीं है, बढ़िया है अपने सरपंच साहब। बढ़िया, अच्छा, नहीं कोई शिकायत नहीं है। पंचायत भंभोरिया के सरपंच हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है रामफूल चौधरी। आइए जानते हैं पिछले 3.5 साल में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर और जानना चाहूँगा 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा आपका, कैसा रहा? धन्यवाद वसीम भाई। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत का मेरी पंचायत में स्वागत है। आप मेरी पंचायत में आए, यहाँ के लोगों से जाना क्या क्या काम हुए हैं। और देखो, कोई भी कैंडिडेट होता है अपनी खुद की प्रशंसा करता है, वो प्रशंसा नहीं मानी जाती है, प्रशंसा जनता करनी चाहिए। अब जो भी काम थे यहाँ पर पंचायत में, पानी की समस्या हुई, बिजली की हुई, नालियाँ हुई, सड़कें हुई, ये समस्याएं गंभीर थी। मैं चुनाव जीत गया तब एक बड़ी सड़क थी मेरी अजमेर रोड से कनेक्टिविटी वाली, वो बिल्कुल टूटी फूटी थी, बहुत गहरे गड्ढे थे, लोगों की शिकायत थी ये सड़क कब बनेगी। मैंने जेडीए के भी चक्कर लगाए, एमएलए साहब किसी के पास भी गए, सांसद साहब के पास गए, लेकिन अपनी मेहनत रंग लाई और वो सड़क आज बनकर बढ़िया अच्छी क्वालिटी की सड़क बनी है। और बाकी सीसी सड़कें हैं गांव ढाणियों में, वो खूब सारी बनाई है। नाली निर्माण कार्य भी 2 गाँव में बनी है, तीसरे गाँव में अभी बननी बाकी है, वो जल्दी काम चालू होने वाला है। जे की स्कीम थी जो एक गांव में लागू हुई है, अपनी जो बड़ा गांव है बम्भोरिया, वहाँ पर हर घर में पानी पहुँच रहा है। भूजल स्तर कम होने की वजह से थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ हद तक समस्या से निजात मिली है और आगे ये बिसलपुरी योजना के टेंडर हो रहे हैं, जल्दी पानी की समस्या से निजात मिल जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है अभी तक?
देखो सड़कों को लेकर 80% कार्य पूरा हो चुका है, 10-20% सड़कें बची है। जो आने वाले 1.5 साल का जो समय है मेरे पास, उसमें कंप्लीट सब सारी सड़कें बना दी जाएगी। और यहाँ पर महिंद्रा सेज के पास होने की वजह से जो CSR का फंड लगता है, उसमें मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एक महिंद्रा यूनिट है, एक JCB है, एक नेट प्रो है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो CSR फंड यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च करती है। तो मैंने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर भी उनसे 50-60 लाख रुपए खर्च करवाए हैं, बिल्डिंग पे रिनोवेशन करवाया, उसका पूरा मरम्मत करवाई है, कलर पेंट सारा मरम्मत कार्य उन्होंने करवाया। फिर झाई में एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ भी एक NGO की सहायता से और JCB की सहायता से अच्छा मरम्मत कार्य करवाया। ग्राउंड की साफ सफाई, बच्चों को खेलने कूदने के, एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट्स और सारा डेवलप करवाया। और अभी आसियाना ग्रुप है यहाँ पास में, उससे अपने शमशान में 35 लाख रुपए उनसे लगवाए हैं। उन्होंने स्टोर रूम बनाए हैं, टॉयलेट वगैरह, टीन शेड लगाए, छाया की है। और महिंद्रा द्वारा 400 पेड़ लगवाए हैं उसमें उन्हीं के द्वारा ड्रिप इरिगेशन और सांसद साहब से इंटरलॉकिंग का भी काम करवाया है। तो जो शमशान का जो समग्र विकास होना चाहिए वो करवाया है। आप जाके शमशान को देख सकते हो, ऐसा लगता नहीं है शमशान है, पार्क की तरह लगता है पूरा। शमशान में उबड़ खाबड़ था, बैठने की कांटे, झाड़ियाँ और बाउंड्री नहीं थी चारों तरफ, तो पेड़ लगाए थे, उसको पशु खा जाते थे, आवारा पशु। तो बाउंड्री भी ऊंची करवाई, तार जानी फेंसिंग करवा के बढ़िया काम करवाया है। आज मैं कह रहा हूँ वहाँ आम आदमी जाके बैठे तो कोई बता नहीं सकता ये शमशान है। 3 साल में चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम हुआ आपके द्वारा? देखो मेरी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र पहले से बना हुआ था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी, जर्जर भवन था, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। फिर मैंने JCB वालों से बात करके उनसे उसका बढ़िया मरम्मत करवाई, रंग रोगन करवाया और एक लेटर बनाया, रिक्वेस्ट की स्वास्थ्य विभाग से कि इसको CSC में PSC में बदला जाए, लेकिन वो तो नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ ठीकरिया पास में ग्राम पंचायत है, वहाँ PSC खुली है। तो इसको वेलनेस सेंटर में तब्दील किया है। उसके बाद एक नई पोस्ट सर्जित हुई है, तो डॉक्टर बैठती है, ANM भी बैठती है, रेगुलर टीके भी लगते हैं बच्चों को, ऊन बुखार दवाई जो भी है दवाएं भी मिलती है, बढ़िया व्यवस्था है। शिक्षा क्षेत्र में देखो पहले तो हमारा जो क्षेत्र था शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, अब शिक्षा के क्षेत्र का स्तर है जो बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्योंकि आसपास शहर के आसपास है ना, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चों के लोग खूब पढ़ा रहे हैं। शिक्षा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और CSR में ये जो JCB है उसके द्वारा एक क्लासेज लगाई जा रही है, तो वो अपनी तरफ से पढ़ाई करवा रही है बच्चों को। जानना चाहूँगा कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने को लेकर? देखो मेरी आपने ये अच्छी बात कही है, मेरी ग्राम पंचायत को सांसद साहब ने चयनित भी किया है आदर्श ग्राम योजना में। तो मैं चाहता हूँ जो भी काम बचे हुए हैं, नालियाँ हुई, सड़कें हुई, पीने के पानी की समस्या, ये सारे काम हो जाए लगभग कंप्लीट और साफ सुथरा हो, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा माहौल मिले, यही मेरी इच्छा है। और जो भी आने वाले समय में मेरी कोशिश जारी है, सांसद साहब से मैं मिलता रहता हूँ, MLA साहब के पास भी जाता हूँ, मैं कोई पार्टीबाजी करता नहीं हूँ, मेरे को काम से मतलब है। मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत में विकास कार्य हो। मेरे गांव में शुरू में आया तो मैं ये जो झाई गांव इसी का मैं निवासी हूँ, तो यहाँ पानी की इतनी समस्या थी, वो टैंकर वाले पानी डालते थे, कोई टैंकर वाला 400 लेता था, कोई 500 समय से वो भी नहीं मिलता था। तो फिर वहाँ से हमने पंचायत समिति से 5 लाख की एक JLR टंकी सैंक्शन करवाई और जगह जगह गांव में जहाँ पॉइंट थे मोहल्ले में, वहाँ पर 10 टंकियाँ 5-5 हज़ार लीटर की 10 टंकियाँ रखवाई और उसमें पंप सेट द्वारा सुबह शाम उनमें सप्लाई किया जाता है पानी की अभी कोई समस्या नहीं है। और भंभोरिया में है, जल जीवन मिशन में घर घर नल पहुँच चुका है और उनको रोज़ 1 घंटे पानी मिलता है। बगरू खुर्द में थोड़ी समस्या बनी हुई है, वहाँ कुछ कारण है, कुछ जो पुरानी पाइपलाइन है वो टूटी फूटी है, उनको रिनोवेशन जरूरी है, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। वर्तमान में क्या समस्या नजर आ रही है और मुख्य समस्या क्या आपको दिखाई पड़ रही है? अभी मेन समस्या तो पानी की है, पानी जमीन में है ही नहीं, तो अब वो तो समस्या ही रहेगी। लेकिन अगर बिसलपुर का जुड़ जाता है मेरी पंचायत, आसपास बात तो चल रही है भाई, 31 पंचायतें बगरू विधानसभा की सभी को जोड़ रहे हैं। अब ये कब धरातल पे आता है, जैसे वो आएगा तो समस्या से निजात मिल जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप?
देखो मैं पहले 2009 से 2014 तक वार्ड पंच रहा हूँ। फिर 2014 से 19 तक मैं डेयरी का अध्यक्ष रहा हूँ और अभी सरपंच हूँ वर्तमान।